हेलो लर्नर्स, ईरान के अंडरग्राउंड मिलिट्री एयरबेस, खासकर ओगब 44 जिसे ईगल 44 भी कहते हैं, के इस इन डेप्थ एनालिसिस में आपका स्वागत है। हाल ही में सोशल मीडिया और पॉलिटिकल नैरेटिव्स में सेंसेशनल दावे भरे पड़े हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि ईरान ने इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स को तबाह करने के लिए सीक्रेट अंडरग्राउंड एयरबेस बनाए हैं। लेकिन सच क्या है? आज हम ईरान के मिलिट्री डॉक्ट्रिन के कॉन्टेक्स्ट में इन एयरबेस की स्ट्रेटेजिक भूमिका को फैक्ट चेक, एनालाइज और समझेंगे, जिसमें हम विश्वसनीय इंटरनेशनल सोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल से जियोपॉलिटिकल धमकियां, जिन्होंने अक्सर ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की चेतावनी दी है। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान ओपन एयर मिलिट्री एसेट्स में ईरान की पिछली कमजोरी ने हार्डन अंडरग्राउंड मिलिट्री फैसिलिटीज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया। यहां मुख्य ध्यान फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और मुख्य कर्मियों को हवाई हमलों से बचाने पर है। ओगब 44, जिसे ईगल 44 भी कहते हैं, एक काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। इसे फरवरी 2023 में रिवील किया गया था और यह असल में हॉर्मोज़गान प्रोविंस में लोकेटेड है। कोऑर्डिनेट्स 28 डिग्री 3 मिनट्स 23 सेकंड्स नॉर्थ और 55 डिग्री 30 मिनट्स 24 सेकंड्स ईस्ट पर। यह नाम 1979 की ईरानी क्रांति की 44th एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए चुना गया था। एयरबेस में फाइटर जेट्स जैसे कि F-4 फैंटम्स के लिए डिजाइन किए गए एयरक्राफ्ट हैंगर्स हैं और इसमें ड्रोन्स या यूएवी लॉन्च और रिकवर करने के लिए सिस्टम भी हैं। मिसाइलों के लिए स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, जिसका मतलब है कि जेट्स को यासिन, कायम और असेफ मिसाइलों से लैस किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, जिसमें मेंटेनेंस डॉक्स, फ्यूल स्टोरेज, कमांड सेंटर्स और यहां तक कि अलर्ट बेज भी शामिल हैं। तो अल जजीरा और एशिया टाइम्स की रिपोर्टों के अनुसार यह बेस असल में पूरी तरह से ऑफेंसिव नहीं है। इसके बजाय यह ईरान के एरियल डिफेंस नेटवर्क का एक हिस्सा है। हालांकि यह उनकी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाता है, लेकिन यह मुख्य रूप से युद्ध शुरू करने के बजाय खतरों का जवाब देने के लिए बनाया गया है। तो आइए दावे को तोड़ते हैं। बेस इजराइल और यूएसए को तबाह करने के लिए बनाया गया है। खैर, यहां जो सच है वह यह है, ईरान और इजराइल साथ ही यूएसए के बीच लंबे समय से दुश्मनी रही है। इन सालों में ईरान ने स्ट्राइक क्षमताएं विकसित की हैं और आपको पता है, इनमें से कुछ वास्तव में इजरायली या यहां तक कि अमेरिकी ठिकानों तक पहुंच सकती हैं। ईरान के पास कई अंडरग्राउंड बेस भी हैं। उदाहरण के लिए नटांज और फोर्डो जाने माने परमाणु सुविधाएं हैं और यहां तक कि अज्ञात ड्रोन बेस भी हैं, जैसे कि जैग्रोस पहाड़ों में शिराज के पास वाला, जिसे अल्मा नामक एक इजरायली खुफिया समूह ने उजागर किया था। लेकिन यहां जो बात भ्रामक है, कोई विश्वसनीय स्रोत नहीं है जो इस बात की पुष्टि करता हो कि कोई भी अंडरग्राउंड बेस विशेष रूप से इजराइल और यूएसए को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। दरअसल ईरान का अपना संदेश, खासकर IRGC से ओगब 44 को रक्षात्मक प्रकृति का बताता है। फोर्ब्स, दी वॉर जोन और वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट जैसे आउटलेट्स की रिपोर्टें सभी कहती हैं कि यह बेस ईरान की समग्र सैन्य स्थिति का सिर्फ एक हिस्सा है, न कि किसी प्रकार का स्टैंडअलोन ऑफेंसिव हब। अब आइए बात करते हैं कि हाल ही में क्या हुआ। जून 2025 में जून 14 और 18 के बीच इजराइल ने ईरान के परमाणु स्थलों जैसे नटांज और फोर्डो पर हवाई हमले किए। ईरान ने इजरायली क्षेत्र में बैलिस्टिक मिसाइल बैराज दागकर जवाब दिया। यहां याद रखने वाली मुख्य बात यह है कि इन घटनाओं में मिसाइल सिस्टम और परमाणु स्थल शामिल थे, एयरबेस नहीं। तो आइए देखें कि कुछ प्रमुख स्रोतों ने क्या पुष्टि की है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि फोर्डो की अंडरग्राउंड सुविधा खैर इतनी गहरी है कि केवल 30,000 पाउंड का अमेरिकी बंकर बस्टर ही उस तक पहुंच सकता है। IAEA ने जून 13, 2025 तक पुष्टि की थी कि नटांज में सतह पर क्षति हुई थी, लेकिन हां, अंडरग्राउंड हॉल पर कोई हमला नहीं हुआ था। रॉयटर्स और CBS न्यूज दोनों इस बात पर जोर देते हैं कि यहां मुख्य ध्यान परमाणु पर है, न कि एयरबेस के विनाश पर।
ठीक है, यहां मुख्य सुविधाओं का एक क्विक सारांश है। ओगब 44, जिसे ईगल 44 भी कहते हैं, हॉर्मोज़गान, ईरान में स्थित है और इसकी मुख्य भूमिका लॉन्ग रेंज स्ट्राइक क्षमता और जेट्स की सुरक्षा है। इसे फरवरी 2023 में रिवील किया गया था। फिर शिराज के पास झेग्रोस क्षेत्र में ड्रोन बेस है, जिसका उपयोग लगभग 2000 किलोमीटर की रेंज वाले शाहिद ड्रोन्स को लॉन्च करने के लिए किया जाता है। इस बेस की खोज मई 2023 में हुई थी। सेंट्रल ईरान में नटांज यूरेनियम एनरिचमेंट के बारे में है और इसे 2002 से जाना जाता है। अंत में कोम के पास फोर्डो, एक डीप यूरेनियम एनरिचमेंट सुविधा है, जिसे 2009 में रिवील किया गया था। तो इन सब का रणनीतिक मतलब क्या है? खैर, ओगब 44 यूएस इजराइल गठजोड़ के खिलाफ निवारण के प्रतीक के रूप में खड़ा है। यह युद्ध की स्थिति में ईरान की वायुसेना की उत्तरजीविता को वास्तव में बढ़ाता है, और जबकि यह हवाई लॉन्च किए गए सटीक हमलों का समर्थन कर सकता है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह ईरान के बड़े रक्षा ग्रिड का केवल एक हिस्सा है। तो यहां कुछ उल्लेखनीय अवलोकन हैं। वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट का सुझाव है कि फारस की खाड़ी में समुद्री अभियानों के लिए इसका संभावित उपयोग हो सकता है। एशिया टाइम्स के अनुसार यह वास्तव में ईरान की मिसाइल सेनाओं का पूरक है, न कि उन्हें प्रतिस्थापित करता है। और खैर, IISS इमेजिंग विश्लेषण बताता है कि चल रहा निर्माण है, जिसका अर्थ है कि यह अभी पूरी तरह से चालू नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या मानना चाहिए? हां, ईरान के पास भारी किलेबंद अंडरग्राउंड एयरबेस हैं, लेकिन नहीं, ऐसा कोई सत्यापित प्रमाण नहीं है कि ये विशेष रूप से इजराइल या यूनाइटेड स्टेट्स को नष्ट करने के लिए बनाए गए हैं। ईमानदारी से कहूं तो यह नैरेटिव कि ओगब 44 किसी तरह का डूम्सडे बेस है, एक अतिशयोक्ति है, जो शायद भू राजनीतिक तनावों और आपको पता है, थोड़ी गलत सूचना से प्रेरित है। हमेशा सत्यापित रक्षा विश्लेषण पर भरोसा करना सुनिश्चित करें और कई स्रोतों से क्रॉस चेक करें, खासकर जब संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से निपट रहे हों। बस स्पष्ट करने के लिए, यह वीडियो पूरी तरह से शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है, जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध और प्रतिष्ठित स्रोतों पर आधारित है। यह किसी भी तरह से किसी राजनीतिक एजेंडा, सैन्य स्थिति या गलत सूचना को बढ़ावा नहीं देता है। और हां, यह यूएस कॉपीराइट एक्ट की धारा 107 और इसी तरह के भारतीय कानूनी प्रावधानों के तहत उचित उपयोग दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करता है। आपके संदर्भ के लिए यहां शैक्षिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए गए स्रोत दिए गए हैं। ओगब 44 एयरबेस पर विकिपीडिया, ईरान के नए अंडरग्राउंड बेस को कवर करने वाला एशिया टाइम्स, दी वॉर जोन, जून 2025 के ईरान इजराइल तनाव पर रॉयटर्स, ईरानी जवाबी कार्रवाई के विवरण के लिए CBS न्यूज, जून 2025 का IAEA बयान, ईरानी सैन्य घोषणाओं पर अल जजीरा का कवरेज, वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट, परमाणु स्थल रिपोर्ट के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स, ईरान की वायुसेना रणनीति पर फोर्ब्स और ड्रोन बेस की खोज पर अल्मा रिसर्च सेंटर।